6 जून 2024 को है शनि जयंती। हर साल में जब भी वृष राशि में सूरज और चंद्रमा एक साथ होते हैं ना, तब शनि जयंती मनाई जाती है। वृष राशि खुद में आपके कर्म से मिलने वाले फल की राशि है, आपके धन की राशि है। इसमें जब भी राजयोग वाले सूरज और चंद्रमा एक साथ होते हैं यानी अमावस होती है ना, इस दिन क्यों शनि जयंती मनाई जाती है? क्योंकि कर्म के फल का दिन इसी दिन को माना जाता है। और इस बार विक्रम संवत 2081 यानी 2024 में जो देसी साल चल रहा है, इसमें मंत्री शनि है, राजा मंगल है, मंत्री शनि है, तो इसलिए इस साल की शनि जयंती का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। किन लोगों के लिए यह शनि जयंती विशेष है? खास तौर पे यह शनि जयंती विशेष है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि उनका अष्टम स्थान का ढैया चल रहा है, जो कि जीवन का एक बहुत ज्यादा पेनफुल फेज होता है। यह शनि जयंती वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है। और खास तौर पे मीन राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए, इन तीनों के लिए, क्योंकि इनकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि जयंती बहुत ज्यादा विशेष समय आ चुका है। और उन सब राशियों के लिए जिनकी शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है ना, तो यह सुनहरा दिन है अपनी शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए। शनि की पीड़ा जो होती है ना, ये अलग अलग कारणों से आती है। शनि की पीड़ा जो है अभाव लेके आती है। शनि की पीड़ा जो है ये दरिद्रता लेके आती है, चीजों की स्कार्सिटी लेके आती है, चीजों की कमी लेके आती है। अगर आपको लगता है ना कि जीवन में धन की कमी हो रही है, तो मतलब शनि एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको लगता है रिश्तों में वार्मथ की, गर्मी की कमी हो रही है, तो ये भी शनि का ही किया धरा है। शनि जब भी एक्टिव होते हैं ना, चीजों में कमी लेके आते हैं। शनि जब भी एक्टिव होते हैं, चीजों में डिले यानी विलंब लेके आते हैं। तो अगर आपके जीवन में कामों में विलंब हो रहा है, तो आपके शनि एक्टिवेट हैं। आप शनि का कारक चीज यानी घर लेना चाहते हैं, लेकिन ले ही नहीं पा रहे हैं। कभी घर के रेट बढ़ जाते हैं, कभी प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती है, कभी डील होते होते रह जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको शनि की कृपा की बहुत ज्यादा जरूरत है, शनि को अलाइन करने की जरूरत है। तो शनि जयंती जो है ना, उन सभी के लिए भी बड़ी विशेष है जिनके जीवन में कोई काम नहीं बन रहा है, जिनके जीवन में शादी की उम्र आ चुकी है, लेकिन शादी में भी विलंब होते चले जा रहे हैं, पूरी तरह से कैपेबल होते हुए भी उनको रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो शनि जयंती पे आपको क्या करना चाहिए कि आपके बिगड़े हुए काम बन जाए? यहां पे आपको एक बिंदु पे ध्यान देने की जरूरत है। यूं तो जो उपाय हैं सारा साल चलते रहते हैं, हर शनिवार को लोग जो हैं शनि मंदिर जाते हैं, अपने अपने हिसाब से रिचुअल करते हैं। लेकिन वर्ष में ये जो एक बिंदु है ना, शनि जयंती, यानी जब वृष राशि में सूरज और चंद्रमा एक साथ होंगे, ये विशेष बिंदु बन जाता है। इस दिन यूनिवर्स से शनि की ऊर्जा से कनेक्ट करना जो है, ये बहुत ज्यादा सुलभ हो जाता है। यानी इस दिन का किया गया उपाय आप कह लीजिए कि 108 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू बाकी दिनों में कोई भी उपाय किया जाए। तो चलिए आपकी राशि के अनुसार इस शनि जयंती पे क्या उपाय करना चाहिए, इस वीडियो में हम ये जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, शनि जयंती के इस विशेष वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको शनि जयंती के विशेष उपाय देने जा रहा हूं ना, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, ना कि लग्न राशि के अनुसार, ना ही सन साइन के अनुसार। तो आपकी चंद्र राशि अगर मेष यानी एरिस है, तो आपको क्या करना है, एक काले रंग का छाता लेके इसको किसी जरूरतमंद को, मंदिर के बाहर जरूरतमंद बैठे होंगे, सड़क पे जाइए, देखिए, ढूंढिए किसको इस छाते की सबसे ज्यादा जरूरत है, नीडी इंसान, उसको ये छाता और साथ में कुछ दक्षिणा जरूर दान दीजिए। आप ये छाता दान करेंगे ना, कुदरत आपको अम्ब्रेला देगी अपनी कृपा के रूप में। तो इसके बाद क्या है, मेष राशि को शनि की कैसी कृपा मिलेगी कि इनको जीवन में सिक्योरिटी मिलेगी, इनको जीवन में इनकम में एनहांसमेंट मिलेगी, इनको जीवन में किसी भी विपदा से आप कह लीजिए कुशन मिलेगा कुदरत की तरफ से। तो काला छाता जो है ना, इस शनि जयंती यानी 6 जून वाले दिन किसी जरूरतमंद को देना मत भूलिएगा। अब वृष यानी टॉरस वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि इस दिन कोई चप्पल या कोई फुटवेयर, जरूरी नहीं है वो लेदर का हो, वो रबर का भी हो सकता है, यानी पाँव में पहनने का कोई भी साधन, वो शूज हो सकते हैं, वो स्लीपर हो सकते हैं, वो चप्पल हो सकती है। आप सिविल लेबर, जो मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं ना, उनको डोनेट करिए। ये जो उपाय है ना, इसके फायदे आपके जीवन में क्या रहेंगे कि आपके बिगड़ते हुए काम बनेंगे। जहां पे कंपटीटर्स आपको तकलीफ दे रहे थे या आपको इधर उधर से लोगों के बैर विरोध की वजह से दिक्कतें आ रही थी ना, वो दूर होंगी। और विशेष तौर पे इस शनि जयंती पे ये उपाय करने से हर वो बिगड़ा काम बनेगा जिसकी परिणति आपको धन के रूप में दिखनी थी। यानी धन के मामले में कोई भी डिले हो रहा था ना, इस उपाय के बाद इसमें चमत्कारी फर्क आप
देखेंगे। चलिए अब मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की बात करें। आप लोगों को क्या करना है, एक जटा नारियल लेना है पानी वाला, और उस पे काला धागा ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र बोलते बोलते इस काले धागे को 7 बार रैप करिएगा, और उसके बाद उसकी 2.5 नॉट 2.5 गांठ जो है वो बांध दीजिएगा, 2 पूरी गांठ और 1 आधी गांठ, जैसे शू की हम एक लेसेस बांधते हैं ना उस तरह से। और फिर इसको आप बड़ी श्रद्धा से शनि जयंती वाले दिन सवेरे जाके शनि मंदिर में शनि महाराज के चरणों में रख के आइए। ये उपाय सरल उपाय, लेकिन ये उपाय जो है ना, ये शनिदेव की ऐसी अभूतपूर्व कृपा आप पे बरसाएंगे कि आप लाइफ में ये सोचेंगे कि लोगों से जितना भी आपका नेटवर्क बिगड़ रहा था ना, वो इस शनि जयंती के बाद बनना शुरू हो जाएगा। और उस नेटवर्क की बदौलत आपके कितने ही काम बनेंगे, कितनी ही डील्स बनेंगी, कितनी ही चीज़ें जो हैं आपके जीवन में सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब हम कर्क यानी कैंसर राशि वालों की बात करें। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि कर्क वालों की शनि का अष्टम स्थान ढैया चल रहा है। ये ना जीवन के बहुत पेनफुल फेजेस में एक होता है। ये ढैया 30 साल बाद दोबारा आएगा। तो इस ढैये से, शनि की पीड़ा से शांति के लिए, ये ढैया आपको दिक्कतें पता किस तरह की दे सकता है। आपके परिवारजनों की किसी दिक्कत की वजह से आपके जीवन में दिक्कत आए, लोगों के वैर विरोध की वजह से दिक्कत आए, खुद का दिमाग इतना ब्लॉक हो जाए कि उसकी वजह से आप होते होते काम खुद ही बिगाड़ दो, या बिना बात के लोगों को अच्छे लगने बंद हो जाओ, आपकी विजिबिलिटी समाज में इतनी कम हो जाए कि उसकी वजह से जीवन में आपके पीड़ा आ जाए। आपने क्या करना है, शनि जयंती को संध्या के समय पीपल के पेड़ पे जाइए, वहां पे आप एक 4 मुंह वाला सरसों के तेल का दिया बनाइए, पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए, और वहां पे ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करके आइए। ये उपाय जो है ना, शनि जयंती पे विशेष किया गया, आपको शनि के ढैया से बहुत चमत्कारी रूप से मुक्ति देगा। चलिए अब सिंह राशि यानी लियो साइन पे बढ़ते हैं। लियो साइन वालों के लिए जो शनि जयंती है ना, आपको शनि की किस पीड़ा से मुक्ति देगी? बिना बात के जीवन साथी से वैर विरोध बढ़ना। शादी योग्य जो सिंह वाले हैं ना, उनकी शादी में अगर डिले हो रहे हैं तो भी ये उपाय उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और विशेष तौर पे आपके लिए प्रॉपर्टी लेने के रास्ते जो हैं, अगर शनि महाराज की कृपा में कमी की वजह से बंद हो रहे हैं ना, तो इस उपाय के बाद वो भी खुल जाएंगे। और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है ना, वो इस उपाय के बाद बहुत हद तक बनने शुरू हो जाएंगे। ब्लू रंग के फूल, स्पेशली अपराजिता के फूल 11 की संख्या में लीजिए और शनि मंदिर जाइए, शनि महाराज के चरणों में अर्पण करके आइए। अगर आपके लोकल एरिया में आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे शनि मंदिर नहीं है, तो भगवान शिव के चरणों में भी अर्पण करके आइएगा। ये शनि जयंती पे किया गया उपाय ना, इन सभी दिक्कतों से आपको जड़ से मुक्ति दे देगा। चलिए अब कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें। कन्या यानी वर्गो, आप लोगों के लिए ये जो शनि जयंती है ना, ये आपके शरीर के रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आई है। आप लोगों के लिए जो शनि जयंती है ना, विशेष तौर पे अगर आप किसी कर्जे की समस्या से जूझ रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए। कर्जे की समस्या से मुक्ति मिलती कैसे है? जब आपकी इनकम बढ़ती है या कहीं से रुका हुआ धन आता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो विशेष उपाय है, इससे पूरी होंगी। आपने क्या करना है, 7 रोटियां बनानी है, उनको सरसों के तेल से चुपड़ना है, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके, यानी खाने लायक हो जाएं, उनको कुत्तों को खिला के आइए। जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको खिलाइए। और ये उपाय में ध्यान आपने ये देना है कि वो जीव है, उसको जब भूख लगेगी वो खाएगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार नहीं, जब भी डॉग्स के खाने का टाइम होता है, यानी कि अर्ली इवनिंग जो होती है या अर्ली मॉर्निंग जो होती है, आप वो चूज करिएगा जिसमें वो खा जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने डॉग को चीज़ डाली थी, वो सूंघ के चला गया। भाई वो सूंघ के इसलिए चला गया कि उस समय उसको भूख नहीं थी। तो आप उनकी सुविधा का जो समय है ना, या उनकी ज़रूरत का जो समय है, उसमें ये चीज़ करेंगे ना, तो आपको न जाने कितनी ही दिक्कतों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम तुला वालों की बात करें। तुला राशि वाले जो हैं, उनके लिए शनि कृपा के विशेष मायने इस समय में ये हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पे अगर कोई ना कोई अड़चन आ रही है, आपको लग रहा है कि काम कारोबार आप करना तो चाहते हैं, लेकिन काम कारोबार चल ही नहीं रहा है, बिना बात के हर दूसरे काम में डिले आ रहे हैं। इवन संतान पक्ष की तरफ से भी अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, या धन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, इवन आपको हेल्थ की ऐसी समस्या आ रही है जिसमें प्रॉपर इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, तो काला कपड़ा लेके आइए, सूत का यानी कॉटन का। कितना लेना है? 2.5 मीटर काला कपड़ा, और साथ में आपने लेनी है थोड़ी सी दक्षिणा और एक नारियल। इसको आप शनि जयंती वाले दिन शनि मंदिर में अर्पण करके आइए। भाई कमाल का उपाय रहेगा आपके लिए, और इन सारी दिक्कतों से बड़े आराम चैन से मुक्ति पाने का उपाय है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि। आपका चतुर्थ स्थान का शनि का ढैया चल रहा है, बुद्धि ब्लॉक हो रखी है, खर्चे मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बात बात पे अड़चन आ रही है, कई जगह पे सरकारी मामलों में दिक्कत आ रही है, कई मामलों में क्या हो रहा है कि आपको नए ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे हैं, नौकरी में हैं तो बिना बात के बॉस से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, मन मानो बहुत ज्यादा चेंज सा ही हो गया है, जैसा आप आज से 2 साल पहले थे आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो चुकी है, कुछ भी जीवन में कंस्ट्रक्टिव कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको इस शनि जयंती पे क्या करना है, अपने घर की दहलीज पे एक दिया जलाना है जिसमें 4 मुंह हो, यानी चौमुखी एक सरसों के तेल का दिया अपने घर के मुख्य द्वार पे शनि जयंती वाले दिन सूर्यास्त के बाद जलाइए। और विशेष तौर पे इस दिन उस समय ये दिया जलाने के बाद भगवान शनिदेव को तो नमन करिएगा ही करिएगा, साथ में एक हनुमान चालीसा घर के पूजा स्थान पे बैठ के पढ़ना मत भूलिएगा, शनि की सारी दिक्कतों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस की। भाई आप लोगों के लिए जो शनि जयंती है ना, ये आई है आपके लिए कोई नया काम शुरू करवाने, क्योंकि कुछ ना कुछ आप नया करने का सोच रहे हैं। कई लोग हैं धनु वाले जो शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं। कई लोग हैं जो काम कारोबार जो है करना तो चाह रहे हैं लेकिन काम कारोबार कर नहीं पा रहे हैं। घर परिवार से अलग से स्ट्रेस आ रहा है, मन मानो बड़ा बुझा बुझा सा रह रहा है और आप मतलब कहते हैं ना एकला चलो, एकदम अकेले से होके रह गए हैं। आप लोगों के लिए इस शनि जयंती पे क्या उपाय है, आप काले जो रात के भिगोए हुए काले चने होते हैं ना, उनको सरसों के तेल की छौंक लगा के नमकीन काले चने बनाइए। लेकिन याद रखिएगा ये जो काले चने हैं क्वांटिटी कोई भी रखिए, लेकिन लोहे के बर्तन में अगर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसके बाद इनको आप डिस्पोजेबल्स में डाल के मंदिर के बाहर जो भी आपको लोग मिलेंगे उनमें बांट दीजिए, साथ में दक्षिणा दीजिए। बड़ा जबरदस्त उपाय है। शनि महाराज की यूनिवर्स से जो कृपा आप तक आना चाह रही है, आ नहीं रही है ना, ये शनि की डायरेक्ट अच्छी कृपा से आपको उपाय जोड़ने जा रहा है, याद रखिएगा। और उसके बाद कई बिगड़े काम बनेंगे, कई डिलेज खत्म होंगे और जीवन आपका नई गति, सरपट गति से आगे भागेगा। चलिए आप मकर वालों की बात करते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉन। भाई आप लोगों के लिए सीधे उपाय पे आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए ये धन कृपा पाने का समय है। आप लोगों के लिए अब अपने जीवन में कई जंजालों से, कई कर्जों से निकलने का समय है। बहुत तेज गति से जीवन में अपने काम कारोबार में आगे भागने का दिन है। और इस दिन आपने क्या करना है, उड़द की काली दाल लीजिए, साथ में काले तिल लीजिए। आप इनको 1200 ग्राम लीजिएगा और साथ में आपने एक काला कपड़ा लेना है 2.5 मीटर। इन तीनों चीज़ों को शनि मंदिर में अर्पण करके आइए और साथ ही साथ एक 4 मुखी दिया जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे जला के आइएगा। जबरदस्त उपाय और धन कृपा पाने के लिए आपके लिए अभूतपूर्व उपाय। चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस की तरफ जाते हैं। आप लोगों के तो राशि के ऊपर से शनि गोचर कर रहे हैं, तो शनि जयंती का महत्व आपके लिए इसलिए बढ़ जाता है कि काम में आप स्लो हो गए हैं, नई चीजें अपने जीवन में ऐड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा स्टेल हो रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो रहे हैं, जीवन की रेस में धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे। और जब तक शनि चेंज होंगे ना, तब तक आप अपने कंपटीटर से, अपने साथ वालों से काफ़ी पीछे रह जाएंगे, कोई नया डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बड़ा स्लो चल रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मजदूरों को, लेबर को आपने पकौड़े या कुछ भी नमकीन जो है ना तेल का तला हुआ, ये शनि जयंती वाले दिन बांटना है। इसकी क्वांटिटी कोई भी रहे लेकिन इसको बांट दीजिएगा ताकि आप वापस उस रेस में आ सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। चलिए अब मीन यानी पाइसेस वालों की तरफ जाएं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा लॉसेस का समय या पैसे में बरकत का समय चल रहा है। आप कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं ना, उसमें सूझ ही नहीं रहा है, करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो शनि मंदिर में जाइए, वहां पे शनि महाराज पे तेल चढ़ा के आइए शनि जयंती वाले दिन। और साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 1 मुखी 11 दीपक जला के आइए। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप भी वहां पे करके आइए। ये जो उपाय है ना, आप लोगों के लिए विशेष तौर पे धन, समृद्धि और सेहत, इन सभी चीजों के लिए जबरदस्त उपाय रहेंगे। और इन सब के अलावा सभी राशियों के लिए एक चीज है कि उस दिन आप 11 हनुमान चालीसा एक सिटिंग में पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा भी जो है ना आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास कि शनि जयंती पे इस दिन की ऊर्जा को यूज करके आप किस तरह से साक्षात शनि कृपा पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी मित्रगण को, फैमिली मेंबर को इन उपायों की आवश्यकता है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइए कि शनि के दिन का आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।